अब स्टार्ट करते हैं बजट। अब बजट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फ्लेक्सिबल बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, कैश बजट। Cash budget is a part of finance. Okay, so we are doing different types of budget here, and which first we are taking flexible budget. This is a flexible budget sum. Hmm. So let's start flexible budget. Information is given about this production, direct material expenses are given, and we have to prepare. Information is 5,000 units and 100. We have to prepare budget at 60, 80 and 100. So 100 units, 5,000 units, 100% capacity. Now let us find right now how much it is given. 3,500 units and 4,500 units. So let's convert in a percentage first of all. How much percent given? Let's find. So 5,000 units, you have 100%. So 3,500 units, how much? So it will give you 70%. Now let's find this. 5,000 units, it is 100%. So 4,500 units, how much? So it will give you 90%. Now we have to find which types of expense are there. So there are three types of expenses. तीन types के expense होते हैं: variable, fixed and semi-variable. I am repeating, three types of expenses always there: variable, semi-variable and third fixed expense. So we have to classify this expense and prepare budget accordingly. So let us find first of all कि कौन से टाइप के कौन सा एक्सपेंस किस टाइप का है. ये मैंने निकाल दिया. यस, लेट अस नाउ ट्राई. ये देखिए, डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल हमेशा वेरिएबल ही होता है. ओके. और दूसरी भी मेथड भी है कि कैसे फाइंड करें, चेक करें. तो चेक करो, 70% पे 35,000 है, तो 90% पे कितना? ओके. तो ये होगा 90 इंटू 35,000 अपॉन 70. सो ये आपको एग्जैक्टली 45,000 देगा. तो सेम टू सेम आ रहा है तो वेरिएबल, सेम टू सेम नहीं आ रहा है तो सेमी वेरिएबल. ओके, चेक करते हैं. ये हो गया वेरिएबल, पहले लिख देते हैं वेरिएबल. फिर से रिपीट कर दूं, 70 पे 35,000, 90 पे कितना? तो ये आएगा आपका 45,000. तो ये हो गया वेरिएबल. ये मैंने लिख दिया वेरिएबल एक्सपेंस. अब लेबर, रेट ऑफ डायरेक्ट वेजेस पर आवर और रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज दिस. अब डायरेक्ट मैंने ऑलरेडी बताया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वेरिएबल ही होता है. ओके, तो ये वेरिएबल हो गया. ओके, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चेक करो. 70 पे 8,000, 90 पे कितना? ओके, तो ये आपका आएगा, कैलकुलेटर कहाँ है? हाँ, ये आपका आएगा. आई एम श्योर 8,000, ये 70 पे 8,000, तो 90 पे कितना चेक करिए. वो आपका आना चाहिए 9,000, तो नहीं आएगा. इट शुड कम 90 इंटू 8,000 डिवाइड बाय 70. ये आ रहा है आपका 10,285. इन शॉर्ट ये सेम नहीं आ रहा है. ओके, 9,000 नहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल. हाँ,
ओके, अब लेट मी जस्ट, सो ये हो गया सेमी वेरिएबल। ये मैं कैंसिल कर देता हूँ और लिख देता हूँ सेमी वेरिएबल। अब डायरेक्ट एक्सपेंस तो चेक कर लो, वेरिएबल ही होगा। और ये 70 पे 10,500, तो 90 पे कितना, वो डायरेक्टली 13,500 आ ही जाएगा। तो ये हो गया वेरिएबल। कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्टोर्स यानी मटेरियल, दूसरा नाम ही है कंज्यूमेबल स्टोर्स, तो कंज्यूमेबल मटेरियल वो भी वेरिएबल ही होगा। और चेक करना तो कर लो, 70 पे 3500, 90 पे कितना 4500 आ जाएगा। चेक करना है, चेक कर लेते हैं। चलो 70 पे 3500, 90 पे कितना। ओके लेट मी चेक, 90 इंटू 3500 डिवाइड बाय 70, 4500 आ गया, यानी ये हो गया वेरिएबल। ओके आगे बढ़ते हैं। सैलरी, सैलरी देखो 12,000 है, 12,000 है, दोनों लेवल पे सेम है। इसका मतलब ये हो गया फिक्स्ड। सेम है, डेप्रिसिएशन सेम है, ये हो गया फिक्स्ड। इंस्पेक्शन वो सेमी वेरिएबल आएगा। कैसे, चेक कर लो, 70 पे 3,000, 90 पे कितना। ये एग्जैक्ट 3600 आएगा, 3600, तो इट इज वेरिएबल, बट इट विल कम डिफरेंट, आई एम श्योर। इट विल कम 90 इंटू 3,000 डिवाइड बाय 70, it is coming 3857 point something 14, so it is not coming exactly 3600, so it is semi variable. Okay, तो ये हो गया सेमी वेरिएबल, ये फिक्स था। ओके, नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फ्लेक्सिबल बजट, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड। अब जो फिक्स्ड है वो तो सेम रहेगा, हर लेवल पे फिक्स रहेगा, तो वो फिक्स लिख देंगे। 12,000 12,000 12,000, 5,000 5,000 5,000, वो तो फिक्स ही रहने वाला है। सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, कंज्यूमर स्टोर से, जो ऊपर ऑलरेडी हमने लिख दिया था। अब वो कैसे करेंगे वो समझा देता हूं। देखो 60 पे 70 पे कितना था डायरेक्ट मटेरियल, 35,000। वी आर प्रिपेयरिंग एट 60%, हाउ मच, सो इट विल गिव यू 30,000। 70 पे 35, 80 पे कितना, यू गेट 40,000। और उसी तरह 70 पे 35, तो 100 पे कितना, इट विल गिव यू 50,000। ओके, तो ये हो गया मटेरियल। सेम वे आप डायरेक्ट एक्सपेंस भी कर सकते हो। 70 पे 10,500, तो 60 पे कितना। ओके, तो ये हो गया। अब वेजेस सिखा देता हूँ। ये तो हो गया, आप वही स्टेप फॉलो करके वेरिएबल एक्सपेंस, मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस और कंज्यूमेबल स्टोर्स कर सकते हो। अब आपको डायरेक्ट वेजेस करा देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बतानी रह गई। ये 3,000 यूनिट्स कैसे आए, वो भी सेम। 70% पे 3,500 था, तो हम बना रहे 60% पे हाउ मच। उसी तरह 70% पे 3,500 था, 80 पे हाउ मच। अब आप डोंट दिस कंफ्यूज है कि 70 बेस, आप 90 भी ले सकते हो। 90 पे 90 पे कितना था, 4,500, तो हम बना रहे 100, तो 100 पे कितना, सो इट विल गिव यू 5,000। ओके, 90 पे 4,500, तो 100 पे कितना, तो वी विल गिव यू। ओके, सो ये हो गया वेरिएबल। अब उसमें डायरेक्ट लेबर कुछ अलग तरीके से दिया था, वो खत्म करते हैं उसका, लेकिन वर्किंग किया हुआ ये आप देख सकते हो। ये रहा, पहले ये निकाल दूं, आपको मजा नहीं आएगा दिखने में। ये डायरेक्ट लेबर
क्या दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर देखिए, रेट ऑफ डायरेक्ट वेजेस पर आवर 50 एंड 50, rate of production per hour is 10 units. So here is the working, 10 units पे 1 hour, ये रहा 10 यूनिट्स पे 1 hour, तो कितना है 3000 यूनिट्स है, 3000 पे कितना, सो यू गेट 300 आवर्स, और रेट कितना है ₹50, सो इंटू 50 कर दिया, तो आ गया हमारे पास 15,000। नेक्स्ट 10 यूनिट्स पे 1 आवर, तो हमारे पास अब कितना है 4,000, 4,000 पे कितना, यू गेट 20,000। नेक्स्ट 10 यूनिट्स पे 1 आवर, तो 5,000 पे कितना, ये 500 और इंटू 50, 50 ये रहा दिया हुआ है। ओके, सो ये आपका लेबर हो गया। सो वी हैव डन वेरिएबल एंड फिक्स्ड। नाउ लेट अस फिनिश सेमी वेरिएबल। उसकी दो तीन मेथड है, आपको कोई बुक पे दूसरी मेथड की है, कोई सर दूसरी मेथड सिखाएगा, मेरी मेथड भी अलग है, आप देख लीजिए, मे बी इट्स अ कंफर्टेबल फॉर यू, मैं सिखाता हूँ। ओके, सो लेट अस फिनिश सेमी वेरिएबल। हाँ, अभी हम याद करिए, ये दो चीज सेमी वेरिएबल थी, एक रिपेयर मेंटेनेंस थी और एक थी इंस्पेक्शन। चलो पहले रिपेयर मेंटेनेंस कितना था, उसका परसेंटेज याद करो, तो ये 70 था ना, 70 था, और इसका 90 था, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ओके, अब 70 और 90 कितना परसेंट डिफरेंस है, 20% डिफरेंस है, 20% डिफरेंस है ये दोनों का, और एक्सपेंस पे कितना डिफरेंस है, 1,000 रुपया है, सो 20 पे 1000। अब हम 70 से कहाँ जा रहे हैं, 60 जा रहे हैं, यानी 10% जा रहे हैं कम। ओके, तो ये आएगा 500। अब हम कम जा रहे हैं इसलिए 500 माइनस कर देंगे, या 8,000 माइनस 500 कर देंगे। चलो फिर से, अब हम जा रहे हैं 80, 70 बेस माना है, 70 टू 80 जा रहे हैं, सेम 20% है, तो डिफरेंस कितना है 1000 है, तो अब 70 से 80 जा रहे हैं, तो 10% आया, इधर भी 500 आएगा, ठीक है, तो इधर हम 500 ऐड कर देंगे, ये हो गया। अभी हम 100 पे जा रहे हैं, तो 70 और 100 कितना है, 30% डिफरेंस है, अभी कितना है 20, सेम इक्वेशन, 20% पे 1000, तो 20% पे 1000, तो 70 से हम जा रहे हैं 100, तो आएगा 30% पे कितना, क्यों, क्योंकि 70 से हम जा रहे हैं 100, तो ये 30% पे कितना। ओके, तो लेट्स फाइंड 30 इंटू 1000 डिवाइड बाई 20, कितना आ रहा है 1500 आएगा, ये 1500 हम इसको बेस माना है, तो 8000 प्लस 1500 कर देंगे, 8000 प्लस 1500, so you get 9500। okay, so it was repair maintenance. Now you can try yourself inspection, okay, or let me explain you, but you can try yourself. Let me explain inspection, it was also a semi variable expenses। चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म कितना था 3000 और 3600, डिफरेंस कितना है 20, 20% पे 600 है, सो 70 से हम कहाँ जा रहे हैं 60, 10% पे कितना, यू गेट
10 इंटू 600 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 300। अब 300 हम लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि 70 से हम जा रहे हैं 60, कम जा रहे हैं, तो 3000 माइनस 300। उसी तरह सेम 20 टू 600 10 पे कितना, क्योंकि हम 70 से जा रहे हैं 80, तो 10% उस पर बढ़ जाएगा, यानी 3300 आ जाएगा। ओके, अब जा रहे हैं हम 70 से 100, कितना परसेंट बढ़ा? डिफरेंस कितना है? 20% पे खर्चा, 20% पे एक्सपेंस खर्चे हुआ 600 डिफरेंस। सो नाउ वी आर मूविंग 70% टू 100, सो 30% हाउ मच? ओके, so it will give you 30 into 600 divided by 20. 400 वो बढ़ जाएगा। सो 3000 हमारा बेस था। कितना आ रहा है चेक करो तो, 30 और 20% पे डिफरेंस है 600, 30% पे कितना, क्योंकि 70 से हम जा रहे हैं 100। ओके, तो ये आ रहा है ये गलत हो गया, दिस 900 आ रहा है, और ये आ जाएगा 3900। कैसा आ गया? हमारा बेस 3000 था प्लस 900। ओके, सो ये था सेमी वेरिएबल। अब सबका टोटल मार देंगे, एक्चुअली ये सब में टोटल करना रह गया है, सबका टोटल मार देंगे। ओके, जो भी आया, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड, जो भी टोटल आया, दिस इज योर टोटल कॉस्ट। तो ये सम था, परफेक्ट सम था, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस और फिक्स एक्सपेंस। इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। ये सम की वजह से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेरा सम तो कैलकुलेट किया हुआ है ही, अब यू मस्ट ट्राई द सेम सम बाय योरसेल्फ। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन 8 इन अ बजट, flexible budget we are going. Question 8. See, it is same question 1 copy of it and it's very easy. You have to try yourself. मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, फिर ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए 60 एंड 100% दिया हुआ है। यू हैव टू प्रिपेयर 60, 80 एंड 100। नाउ 60, 100 तो दे दिया है, सो वी हैव टू प्रिपेयर बेसिकली 80। आंसर is given 10,900. Now units is given, वेजिस क्या होता है? वेजिस बताइए। वेरिएबल। कंज्यूमेबल स्टोर्स ऑलवेज वेरिएबल। ट्रिक है ढूंढने की, 60 पे 1200 या 600 यूनिट्स पे 1200, इक्वेशन रख दिए, 60 पे 1200 है, सो 100 पे कितना, तो इट विल बी 2000। सो एग्जैक्ट आ गया तो इट इज अ वेरिएबल, अगर एग्जैक्ट नहीं आता तो वो सेमी वेरिएबल था। मेंटेनेंस चेक कर लो, 60 पे 1100, 100 पे कितना, वो 1500 नहीं आएगा। 60 पे 1100, 100, you got how much? It will be not be a sum, it will be, it is coming 1666.66. It means it is not coming exactly 1500, so it is semi variable. पावर एंड फ्यूल चेक कर लो, 60 पे 1600, 100 पे कितना, वो सेम नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा, तो वो होगा सेमी वेरिएबल। डेप्रिसिएशन सेम ही है, देखो फिक्स्ड है, और इंश्योरेंस भी सेम ही है, वो भी फिक्स्ड है। ओके,
तो ये आ गया वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड, एवरीथिंग इज क्लियर। सो आपको सम पूरा करना है जिसका आंसर होगा 10,900। अच्छा, मिस्टेक मत करना, ये यूनिट्स है, इसको टोटल में ये काउंट मत कर लेना, ठीक है? स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, मैंने देखा है। ये यूनिट्स है, वो यूनिट्स को रुपीस में काउंट करने मत कर लेना। एंड यू हैव टू स्टार्ट विथ हियर वेजेस देन बेसिकली first variable then semi variable and fixed make a total, it will be 10,900 for 80%. Now coming to question number 12. Factory is currently working at 50% capacity and produce 10,000 units. Information is given, company works at 60 and 80. Estimate the profit of company when it works at 60 and 80 and offer your comments. 60% working capacity, raw material cost increased by 2%, selling price fall by 2%. 80% raw material cost increased by 5%, selling price by 5% decrease. Working product 180 per unit, sold at 200 per unit. Okay, let's start. हमें 60 और 80 पे बनाना है, वो आपने देख लिया। 50% पे 10,000 है, 60 पे कितना होगा? इट्स गॉट 12,000। फिर से 50 पे 10,000 है, 80 पे कितना? यू गॉट 16,000। ओके, नाउ ये हम बनाएंगे कॉस्ट शीट फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट इन अ कॉस्ट शीट फॉर्म, क्योंकि मटेरियल, लेबर, फिर फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, सो इट इज इन कॉस्ट शीट फॉर्म। ओके, सो मटेरियल 50% में कितना था? कितना है रॉ मटेरियल? 60% रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 2%। ओके, अभी मटेरियल दिया हुआ है 100% एट 50% कैपेसिटी। 50% पे मटेरियल कितना दिया हुआ है? 100। अब 100 तो है, अब 60% पे कितना बढ़ने वाला है? चेक करो। रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय 2%, सो 100 प्लस 2%, सो ये आ गया 102। अब 102 इंटू 12,000 करेंगे, 102 इंटू 12,000 करेंगे तो ये आ गया 12,24,000। उसके बाद लेबर, लेबर कितना है? कुछ दिया हुआ है लेबर में चेंजेस? नहीं है, तो पूरा नहीं है लेबर। पुरानी कितनी है? 30 है, तो सेम हम 30 रख देंगे। ओके, एंड 30 इंटू 12,000, ये आ गया 3,60,000। आपका आ गया प्राइम कॉस्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या दिया हुआ है चेक करिए। ये मैं क्लीन कर देता हूं, आपको इजी रहेगा। हम्म, अभी फैक्ट्री ओवर है, फैक्ट्री ओवर में क्या है? 40% फिक्स्ड है, यानी 12 फिक्स्ड है, एंड वेरिएबल कितना है? 18 वेरिएबल हुआ, तो इसका मतलब बराबर है। 30 में 40% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल 18 हुआ। अब फिक्स्ड है, पुराना कितना था? ओल्ड प्रोडक्शन वॉज हाउ मच? 10,000 एट 50%, सो फिक्स्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में गलती मत करके आना। 12 इंटू पुराना जो है फिक्स्ड इज ऑलवेज इन ओल्ड, सो इट विल बी 1 मिनट। हाँ, तो ओल्ड इज हाउ मच? लेट मी चेक। 10,000, तो 12 इंटू 10,000 यूनिट्स, सो इट इज कमिंग 1,20,000। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम रिपीटिंग,
जो पुराना फिक्स्ड है वो ओल्ड में जाएगा, दैट इज 1,20,000 में. Okay, now variable is per unit same. So per unit is 18. So we will put first of all 18 here and 18 into 12,000. 18 into 12,000. So it will be 2,16,000. ये जो है वो पुराना आया 1,20,000 और वो सेम रहेगा 120 इधर और 80% पे भी सेम रहेगा. अभी तो हम 60% ही कर रहे हैं, 80% बाद में आएगा. तो अभी राइट नाउ वी आर डूइंग 60%. ओके, ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. चेक करते हैं. 10 है. ओके, सो सेम लाइक दिस. 10 फिक्स्ड, 50% फिक्स्ड है. सो 10 फिक्स्ड एंड 10 वेरिएबल. अब इस बार मैं वेरिएबल पहले बता दूं. वेरिएबल पर यूनिट सेम है, सो इट विल बी द सेम 10. अब 10 इंटू 12,000 करेंगे, सो आएगा 1,20,000. And in fixed, we will first multiply into 10,000 old. So 50 पे 10, that is coming 1 lakh. और 1 lakh divide by 12,000. So ये आएगा 8.33. सेम वे फिक्स्ड गवर्नमेंट में भी 120 जो था डिवाइड बाय 12,000 कर रहे थे, तो ये आ गया था 10. ओके, सो आई एम रिपीटिंग. Variable cost is per unit, it's the same, and multiply by units, so you get total. And in fixed cost it is total same, so per unit it may change, so you get total cost. ये सब में selling distribution नहीं है. Then sales. Sales is selling price fall by 5%. ओके, अभी की सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस 50% में 200 है. सो 200 में 5%, कितना परसेंट कम हुआ है? 2%. selling price fall by 2%. Okay, so ये 200 minus 2%, that is 196, multiply by 12,000, so you get 23,52,000. you get profit. Okay, ये 60% था. सेम वे उन्होंने 80% भी पूछा है. तो 80% में क्या था सिचुएशन, देख ले. रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 5%, यानी ये पुरानी थी तो अब 105 हो गई. 100 प्लस 5, ओके, मल्टीप्लाई बाय 16,000, यू गेट 16,80,000. ये तो सेम ही था. ओके, फैक्ट्री ओवरहेड में इट इज सेम और वेरिएबल ओल्ड इज सेम, दैट इज पर यूनिट इज सेम, एंड पर यूनिट 18 इंटू 16,000 करो, ये आ जाएगा. सो देन ग्रेजुअली यू कैन सॉल्व द सम फॉर 80% ऑल्सो. सो 60% मैंने पूरा समझाया. यू कैन ट्राई नाउ 80% फॉर योर सेल्फ. ये सम कैलकुलेट कर लो, कुछ प्रॉब्लम है तो देन यू कैन आस्क मी. बट ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था जो कॉस्टशीट फॉर्म में हमने सॉल्व किया है. ओके, क्वेश्चन 13 नाउ. फ्लेक्सिबल बजट 60, 80 and 100%, and the information is given under this: fixed expense, semi variable expenses at 50%, वेरिएबल एट 50%. फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड होता है, उन्होंने इसलिए कैपेसिटी नहीं दी. सो लेट अस फिनिश्ड. पहले आप फिक्स लिख लीजिए, जो भी था वो कॉपी पेस्ट नहीं मारा है. जो पुराने थे कोई चेंज नहीं है उसमें. ओके, जो भी ऊपर था वही उन्होंने फिक्स में कॉपी पेस्ट कर दिया. अब वेरिएबल,
कितने परसेंट कैपेसिटी में बनाना है? 60। तो अभी 50% पे 1,20,000, 60 पे कितना? ओके, सेम वे 50 पे 1,28,000, 60 पे कितना? उसी तरह 80 पे कर लेंगे, सेम वे 50 पे 1,20,000, सो 80 पे कितना? 50 पे 80% पे कितना? ओके, तो ये इक्वेशन रख के ये आ जाएगा और ये 100 पे इस तरह आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल। ठीक है, क्लियर। फिक्स तो ऑलरेडी हमने कॉपी पेस्ट मार दिया था। अब सेमी वेरिएबल देख लो। सेमी वेरिएबल क्या लिखा है? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 40 and 70% कैपेसिटी, increase by 10% above the figure when 70 to 85 and increase by 15% between 85 to 100। यानी कि 100% पे हमें बढ़ाना है 15% और 70 to 85 यानी हमारी 80 है उस पर बढ़ाना है हमें 10%। ओके, सिंपल है। वेरिएबल एक्सपेंस कितने हैं? प्लांट एंड मेंटेनेंस 12,500, सो इस पे 10% बढ़ाना है, क्वेश्चन में दिया, इस पर 15% बढ़ाना है। तो 1,20,000 पे, सॉरी ये तो वेरिएबल है, ये रहा 12,500, 12,500 प्लस 10% बढ़ जाएंगे, यानी आ जाएगा 1,250, यानी आएगा दिस। उसी तरह ये सब में 10% हम बढ़ा देंगे, 49,500 है प्लस 10%। ओके, और इधर 15% बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में जो दिया है वो हम कर रहे हैं। ओके, कितना है? 12,500 है प्लस 15%। ओके, फिर 49,500 है प्लस 15%। जो भी आया वो आपको ऐड कर दिया है, चेक कर लीजिए कैलकुलेटर पे, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह इसमें भी और इसमें भी आप 15% बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा। सो यू गेट टोटल कॉस्ट। सेल्स कितना है? इट इज़ गिवन 60 आर 510, 80% 680 एंड 100% 850। सो दैट्स वी आर पुटिंग सेल्स में से कॉस्ट माइनस की वी गेट प्रॉफिट और लॉस वॉट एवर। It was easy, very easy sum. Let's move to next sum. Now question number 2. Question 2 is totally different from normal sum, और ये sum जो आएगा वो exclusive इसी तरह आएगा। Okay, so consider this exclusive sum. Let us start. The manufacturing company has an installed capacity of 1,20,000 per annum. The cost structure is given: variable material 8, labor 8, subject to minimum 56,000 per month, overhead 3, fixed overhead, all information given, semi variable. Okay, we have to prepare, calculate necessary statement of cost at 60, 75 and 80. So 60, 75 and 80 we are preparing. Now 1,20,000 per annum. So ये वर्किंग करना पड़ेगा, क्यों वो बाद में समझ में आएगा। 1,20,000 डिवाइड बाई 12 यानी 10,000 पर मंथ दिया है। अब इन्होंने क्या दिया है?
द कैपेसिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड 60% फॉर 2 मंथ्स, यानी ये जो रहेगा 60 वो 2 मंथ्स के लिए रहेगा. 75% फॉर 6 मंथ्स, यानी ये रहा 6 मंथ्स के लिए. एंड 80% फॉर द बैलेंस, यानी 6 + 8 2 8, तो रिमेनिंग यानी 4 मंथ्स. सो दैट्स वाई वी प्रिपेयर 60 75 80 और उन्होंने 2 मंथ्स वाइज बोल दिया है. ठीक है, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे. 10,000 60% है. सो 10,000 इज अ मंथली कैपेसिटी. उसका 2 महीने या 60% रहने वाला है, यानी 6,000 इंटू 2 मंथ्स यानी 12,000. सो ये आ गया 12,000 प्रोडक्शन. 10,000 इंटू 7500 वो रहेगा 6 महीने चलने वाला है. सो 45,000, तो ये आ गया 45,000. अब 10,000 उसका 80%, सो 8,000 और वो रहेगा 4 मंथ्स. सो 8,000 इंटू 4 32,000, तो ये आ गया 32,000. ये रहा. ठीक है, तो इसलिए ये वर्किंग हमने किया था. नाउ मटेरियल इज हाउ मच? 8 पर यूनिट. सो 8 इंटू 12,000, 45,000 into 8, that is coming 3,60,000, and 32,000 into 8, that is 2,56,000. सो ये मटेरियल हो गया. ओके, अब कर रहे हम लेबर. मटेरियल पता चल गया, होपफुली 8 इंटू प्रोडक्शन किया था वो हमारा हो गया. अब वेजेस. लेबर 8 सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 56,000 पर मंथ. स्टार्ट करते उसका वर्किंग. पहले ये मैं निकाल दूँ तो कन्फ्यूजन होगा. हाँ, लेट्स डू स्टार्ट वर्किंग. ये रहा वर्किंग उसका 56,000. अब देखिए क्या लिखा है. 56,000 पर मंथ है. सो पहले हम लिख देते हैं 56,000 इंटू 2, फिर 56,000 इंटू कितना मंथ था? 6 मंथ्स, एंड 56,000 इंटू 4. ये हो गया. फिर से लेबर 8 सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 56,000 पर मंथ. सो पर मंथ है तो 56,000 पहला 2 महीने, फिर 6 महीने और 4 महीने, और ₹8 पर यूनिट. सो 12,000 यूनिट्स है इंटू 8. इधर है 45,000 इंटू 8. इधर है 32,000 इंटू 8. सो विच एवर इज सब्जेक्ट टू मिनिमम, यानी विच एवर इज मोर. सो 1,12,000 और 96, विच एवर इज मोर. 1,12,000, 360 और 360, इट्स द सेम. 2,24,000 और 2,50, विच एवर इज मोर. ये आ गया टोटल. अब सेमी वेरिएबल. चलो ओवरहेड्स पहले देखे. मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड्स 3. अब कुछ नहीं दिया. इसका मतलब है दे आर कंसिडरिंग एज इफ इट इज टोटल 3 इंटू हाउ मच टोटल. सो टोटल व्हाट दे हैव डन, टोटल जो इसका आ रहा है वो 89,000 इंटू 3. आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, यानी 12,000 इंटू 3, 45,000 इंटू 3, 32,000 इंटू 3. ओके, बट इन्होंने टोटल मार दिया है और 89,000 इंटू 3 करके डायरेक्ट लिख दिया है. ओके, फिक्स्ड ओवरहेड इट इज गिवन डायरेक्टली 1,04,000 पर एनम, यानी टोटल ही दे दिया है. अब रह गया सेमी वेरिएबल. सो सेमी वेरिएबल ओवरहेड 48,000 पर एनम एट 60% कैपेसिटी जो हमारी है अभी, which increased by 6,000 per annum for increase of every 10%, यानी 60 से 75 जाएंगे तो क्या, और फिर 80% जाएंगे तो क्या. ओके, उसका वर्किंग पहले देखते हैं.
सेमी वेरिएबल, ये पर एनम था, हमने पर मंथ में कन्वर्ट किया। अब 2 मंथ्स यानी 8000, सो ये आ गया 8000। अब 48,000 पर एनम है और एवरी 10% में वो 6,000 बढ़ रहा है। अब हमें जाना है, कहाँ जाना है, हमें जाना है 75। यानी इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप 5 ये 6,000 का 3,000 कर दो, हमें तो 60 से 70 और 70 से 80 यानी 10% इंक्रीज करना है, इसलिए 6,000 ही बढ़ेगा डायरेक्ट। डोंट डू 3,000। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 48,000 60% पे है, फिर 6,000 बढ़ा क्योंकि 60 टू 70, अब 70 टू 75 जाना है। इसका मतलब ये नहीं, हमें तो 6,000 ही बढ़ाना पड़ेगा। तो 60,000 पर एनम आ गया, डिवाइड बाई 12 यानी पर मंथ आ गया 5,000। ये हो गया पर मंथ इंटू 6 मंथ्स यानी 30,000 आ गया। और ये तो 80% ही है, तो फिर से ये पूरा किया 5,000 इंटू 4 यानी 20,000 आ गया। सो ये आ गया हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब हमारा टोटल कॉस्ट आ गया ये अब हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, क्वेश्चन देखिए। इफ द कंपनी इज प्लानिंग टू हैव प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस, कैलकुलेट द नेसेसरी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब आपको राइट फ्रॉम बिगिनिंग कॉस्ट अकाउंट में सिखा है, दो टाइप के प्रॉफिट हो गए, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल। इसमें प्रॉफिट ऑन सेल है, हमारे पास कॉस्ट है फिगर, सो 18,69,000 इंटू 25 बाई क्या करेंगे 75 कैसे आया, जितना भी 100 में से प्रॉफिट पोर्शन है वो माइनस कर दो। सपोज 20 होता तो 20/80 करते। कब करते, जब हमारे पास कॉस्ट है और प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ है। ओके, इट इज़ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, सो ऐसा ही करें। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया था तो अपॉन 100 करते हैं, लेकिन इधर ऑन सेल है तो इस तरह करना है। ओके, सो इट्स होपफुली दे क्लियर सम। नाउ क्वेश्चन 3, इट्स ऑफ 4 मार्क्स, 2 और 4 मार्क्स, जिसमें आपको रेशियोज फाइंड करने हैं। टिपिकल 3 रेशियोज ऑलवेज, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, एक्टिविटी रेशियो। 2 products, product A and product B, in one of its department. Each unit take 5 hours and 10 hours respectively. यानी A 5 hours ले रहा है और ये 10 hours ले रहा है, for production of 1000 units of A and 600 units of B. Actual man hours spent in the production were 10,000 and budgeted monthly budgeted hours are 8,000. So ये क्वेश्चन जो भी है सेम टू सेम आएगा। ओके, कोई फिगर अलग हो सकता है लेकिन ये इंफॉर्मेशन देंगे, सिर्फ फिगर कोई अलग हो सकता है। तो उसकी फॉर्मूला कैपेसिटी रेशियो, फॉर्मूला इज एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। एक्चुअल आवर्स वर्क इट इज 10,000 स्पेसिफिकली गिवन, एक्चुअल मैन आवर्स स्पेंड इन द प्रोडक्शन वर 10,000। ओके, अपॉन बजटेड दैट इज 8,000 into 100, so you get 125%. ये हुआ कैपेसिटी रेशियो। नाउ एफिशिएंसी, सो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल आवर्स वर्क इज गिवन 10,000, ये तो दिया ही गया था, जो हमने ऊपर लिया वही का वही नीचे इधर नीचे आएगा फॉर्मूला में। अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स हुआ, उसके लिए आवर्स कितना चाहिए थे 5, सो 1000 इंटू 5 प्लस 600 इंटू 10, तो ये आ गया आपका 11/10 दैट इज 110%। एक्टिविटी रेशियो, तो ये आपके पास रेडी है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन यानी 11,000 अपॉन बजटेड आवर्स जो दिया था 8,000, क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, तो ये आ गया 137.5%। अब दो इट लुक्स सिंपल सम और अ सिंपल फॉर्मूला सम, but you can check past 10 years papers, sometimes they ask maybe in a 10 years past, if you are seeing, then you will find it's just 3 to 4 times the same question, maybe figure different has been asked. Okay.
So it's a question number 3 done. Now question number 4. The following information obtained from the record of 10,000 units. Information is given and we have to prepare at 6,000, 7,000 and 8,000 units. Now just check it which are variable. So you know very well direct material is always variable, direct labor is variable, variable overhead is variable, variable expense direct it is also variable. So let's finish this. Direct material per unit is given 120. Direct labor per unit is 60. Variable overhead per unit is 50. Variable overhead is 10 rupees. So this directly into units 6,000, 7,000 and 8,000. 6,000 into 120, 6,000 into 60, 6,000 into 50, 6,000 into 10, okay, 7,000 into 120, तो 7,000 into 60 ये आ गया. Okay, up to this clear. Now check this. ये आप देखिए fixed overhead, it's specifically given fixed overhead, and you can check, though it's per unit 30, you can check 3 lakh divided by 10,000, so it is 30. And now it is fixed and we are preparing at the 6,000, 7,000 and 8,000. So fixed is always fixed in total. That the same we have already learned in previous sums. I am repeating, fixed overhead is always fixed in all the levels. That is, it will be fixed. Done. Next, and if you want to find per unit, you can do it. 3 lakh divided by 6,000, 3 lakh divided by 7,000, 3 lakh divided by 8,000. That is fine. They have not asked, no need to do. Now, selling expenses, 10% fixed. So let me explain. This is also done, but I am repeating. 3 is fixed, 27 variable. So 3 is fixed and production is 10,000. So 10,000 into 3, 30,000 is fixed. Okay, and 27 is variable. So I will put here 27 is variable. And 27 into 6,000, 27 into 7,000, 8,000 into 27. Okay, so it is done. Now distribution expense, same way you can do 20% fixed, you can solve it. Okay, now make a total, you will get the total cost. You just need to make a total of variable and fixed, so you will get total cost and divide by units. So per unit cost you will get it. It was an easy sum, and now hopefully you are in a speed, you can solve it speedily. Lots of sum we have done like this. Now question 5, it is same like question number 4. You can solve it. This sum, material varying, labor 100% varying, तो ये variable cost हो जाएगा. Power 80% varying, so 80% variable and 20% fixed. So आप फाइंड कर सकते हो वेरिएबल और उसके बाद फिक्स्ड. ओके, सेम, it is same like question 4. You can try yourself and answer is given with explanation. Now come to question 6. It is also done and solve like question 12. 12 हमने ऑलरेडी कर दिया है. क्वेश्चन 12 तो वो 6 कॉपी है, उन्होंने प्रेजेंटेशन अलग मेथड से किया है, बट वी विल फॉलो लाइक कॉस्ट शीट फॉर्मेट. ये रहा कॉस्ट शीट फॉर्मेट. क्वेश्चन 12 देख लो. ये रहा क्वेश्चन 12, हमने कर दिया था ऑलरेडी. ये रहा कॉस्ट शीट फॉर्मेट था, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवर प्राइम कॉस्ट था, तो ये हमने ऑलरेडी कर दिया है, वही सम है. तो आप क्वेश्चन 12 की तरह ही करना है आपको. ओके,
सॉल्व लाइक क्वेश्चन 12. अब जाते हैं क्वेश्चन 7. This is also like same like question 1. You can try yourself. So as far as flexible budget sums, we have done almost 7 to 8 sums for flexible budget. Okay. Now question 16. It is production budget. First, in a budget chapter, we have solved 7 to 8 sums about flexible budget. And the flexible budget was divided all expense into variable, semi-variable and fixed expenses. And in 1-2 sums there was a cost sheet also. So it was about flexible. Now this is a production budget. Okay, अब मेन थिंग ये आपको याद रखना है कि प्रोडक्शन बजट में कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है. ओके, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है. आपको एग्जाम में सपोज क्वेश्चन आया तो यू हैव टू चेक द क्वेश्चंस प्रॉपरली और वो क्वेश्चन को आपको प्रॉपर अरेंज करके टेबल में अरेंज करना है इन शॉर्ट. ओके, तो ये स्टूडेंट ऑलवेज face difficulty, though sum is very easy, but always face difficulty because there is no specific method of preparing a production budget. Okay, पर ये मैंने एक सम लिया है जो मोस्ट कॉमन सम है, जनरल सम है. ओके, तो दैट बेसिस यू कैन गेट द आइडिया कि सम कितना इजी है, लेकिन अगर आपके सामने आ गया तो वो आप कर ही नहीं पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट. आदर्श केमिकल two products X and Y by mixing following raw material X and Y. उसमें raw materials A 70, B 30, Y 60 and 14. The weight of finished products X and Y are equal to weights of their ingredients. During the year, it is expected that 60 kg of X and it should be 600, I think 600. Printing mistake is, and 2000 kg of Y will be sold. Actual and budgeted inventories are for the given. This is actual, it should be opening stock. See 111. This is 30, so it should be closing. This is opening. Okay, this is product A B C D and then product XY. तो आप देखिए क्वेश्चन देखिए तो आप डर जाएंगे कि भाई ऐसा क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन में. ओके, तो अब हमें क्या बनाना है, प्रोडक्शन बजट. अब एक फॉर्मूला है जो हम पहले चैप्टर से करते आ रहे हैं. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस और प्रोडक्शन जो भी है रिलेवेंट इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक. अब ये क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है, प्रोडक्शन बजट. प्रोडक्शन बजट, अब सेल्स कितना दिया हुआ है. सो ड्यूरिंग द ईयर इट इज एक्सपेक्ट दैट 600 and X and 2000 kg of Y will be sold. So X and Y sale is given. So closing stock भी दिया होगा X and Y का. कहाँ है, तो ये मिल गया, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का. सो उसको प्लस कर दो, यू गेट 640 and 2500. और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ये रहा, उसको माइनस कर दो, ये आ गया हमारा प्रोडक्शन. सो फर्स्ट इज डन प्रोडक्शन बजट. नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट. अब मटेरियल रिक्वायरमेंट यानी ये जो है एक्स, उसमें से ए और बी प्रोड्यूस कर रहे थे और वाई में से सी एंड डी. अब आप बोलेंगे कहाँ लिखा है, तो ये क्वेश्चन में ही लिखा है. ये रहा, एक्स में से रॉ मटेरियल 70 and 30 है एंड वाई में से 60 and 40 है. सो दिस इज 70, ये 30, सी एंड डी का कितना है 60 and 40, 60% एंड दिस इज 40%. सो ये आपका क्वांटिटी में आ गया रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट. अब मल्टीप्लाई बाय प्राइस करेंगे, परचेस प्राइस ऑफ मटेरियल. एक का 40 है, बी का 35, 10 एंड 18 है.
सो ये जो आया उससे हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें मिल गया रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट इन रुपीस। सो ये बी भी हो गया। नाउ सी क्या पूछा है, मटेरियल परचेस बजट। सो लेट्स फिनिश परचेस बजट। सेम फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस परचेस इज इक्वल टू सेल प्लस क्लोजिंग। अब ये सेल्स यानी रिक्वायर्ड, ये जो था ना 392 हमें रिक्वायरमेंट था, ओके, सेल्स यानी रिक्वायर। सो ये जो आया 392 वो लिखा हमने, ये रहा 840, ओके, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया हुआ है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ओके। उसको प्लस करेंगे, लेस ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे। ये देखिए, ये प्लस किया है और ये माइनस किया है। सो यू गेट रॉ मटेरियल परचेस इनटू प्राइस, इट इज गिवन, सो यू गेट रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। तो ये था, कौन सा बजट था, प्रोडक्शन बजट। सो देयर इज नो स्पेसिफिक मेथड अबाउट द प्रोडक्शन बजट। आपको क्वेश्चन जो आएगा उसके हिसाब से वहाँ पेपर में ही आपका लॉजिक चला के सम सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन 15, it is sales budget. So we have done sums on flexible budget, few sums, 8 to 9 sums maybe, then one sum of production budget। उस पर मैंने ऑलरेडी बताया कि there is no specific method or rules, some formula basic you have to use, and whatever asked in exam you have to apply your mind. So in a sales budget also same situation, okay, because they give information, we have to apply our mind during exams, and whatever logic you think during the exam, it will be very helpful. So let's start one sum, so you will get the idea कि हाँ सही में इसमें कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होती, जो दिया है वो हम करेंगे। इसमें ध्यान से देखिए, बजट फिगर 2007 are as follows, actual figure 2007 are given below। so ये एक्चुअल है, ये बजटेड है 2007 की, और इसमें चेंजेस करने को बोला है, इंक्रीज डिक्रीज इन प्रीवियस बजट इन परसेंटेज। अब हमें क्या बनाना है, वी हैव टू प्रिपेयर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल्स बजट फॉर द 2008, यानी 7 के बाद जो 8 आता है, ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स, यानी जो बजटेड है उसके बेस पे बनाना है, ओके। तो हम पहले तो एक्चुअल सेल्स फिगर वो पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे और बजटेड वो भी पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे। कैसे, तो ये यूनिट है डिवीज़न 1 ABC, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे, 10,000 8,000 5,000। एक्चुअल फिगर कौन से थे, ये रहा एक्चुअल सेल, सॉरी, 12,000 6,000 3,000 हो गया। उसके बाद सेकंड डिवीज़न 2, ये पूरा उठा के इधर कॉपी पेस्ट मारेंगे, ओके। फिर डिवीज़न 3 का ये पूरा उठा के 18,000 12,000 10,000
इधर लिख देंगे। फिर उसी का ही टोटल मानेंगे 12,000 प्लस 20 प्लस 18 यानी 50,000, 6 प्लस 24 प्लस 12 हो गया। और प्राइस दे रखी है उन्होंने, ये रही। सेलिंग प्राइस ऑफ ABC इज फिक्स एट 10, 20 and 20, 10, 15, 20, 10, 15, 20, 10, 15, 20, 10, 15, 20, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया टोटल, दिस वन टोटल, ओके। और ये टोटल का टोटल है, यानी दिस प्लस दिस, ये तीनों का टोटल ये 5 लगाएगा। ओके, तो हो गया। ओके, नाउ एक्चुअल था, पहले बजटेड था, फिर पहले हमने क्या लिया इधर एक्चुअल, अब बजटेड होता था, वो भी कॉपी पेस्ट है। ये जो है 1085, फिर दिस वन 15, 20, 30,000, ठीक है। ये हो गया। सेलिंग प्राइस सेम रहेगी, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल मार दिया, ओके, तो ये भी हो गया। अब बजटेड, ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड 2007, हम बजट का 2008 का बनाएंगे, तो क्या चेंजेस है वो पढ़िए। इंक्रीज और डिक्रीज ऑन प्रीवियस बजट इन परसेंटेज, प्रोडक्ट के 25% बढ़ा है यूनिट्स। सो कितना है, पहला 10,000 था, उसमें 25% बढ़ा है। पहले सी लेता हूँ क्योंकि बी में एडजस्टमेंट है और 12% बढ़ा है। सो कितना है ये, 3,000 है, सॉरी ये रहा 5,000 है। तो 5,000 प्लस 12%, ओके, हाँ ये हो गया। अब ये कैसा है वो समझा देते हैं। इसमें ऐसा दिया है कि 10% कम होगा बी में, तो बी कितना है 8,000 माइनस 10%, ओके। अब बाद में क्या दिया है उन्होंने, it is decided to increase advertisement for product B and as a result sale of product B is likely to rise as follows, increase 10% in division 1, यानी कि 10% पहले कम हुआ यानी 7,200 हो गया, फिर 10% बढ़ जाएगा यानी 720 बढ़ जाएगा, ओके। तो कितना आ रहा है चेक कर लीजिए, 7920, ये आ गया 7920, ओके। उसी तरह हम इसका करेंगे, 35% प्लस हुआ है, कितना है 15,000 है, उसमें 35% ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा पर 2250। उसी तरह इसमें कितना परसेंट ऐड हुआ है, 15% ऐड कर दो, इसमें 25% ऐड करके और भी %5 ऐड करना है, ठीक है। तो किस तरह किया होगा, 20,000 है, प्लस ये जो 20,000 है प्रोडक्ट बी का, प्लस 25%, यानी 5,000 आएगा, ओके। वो ऐड
25,000 हो गया प्लस 10% करेंगे, कितना हो रहा है? इधर कितना है? 5%, प्रोडक्ट बी में 5% बढ़ेगा। सो 25,000 प्लस 5% यानी 1250। ओके, इसका सो ये आ जाएगा 26,250। ओके, तो अब ये हो गया क्वांटिटी। अब इसी तरह आप इसका भी कर सकते हो, इसमें कुछ वो हार्ड नहीं है। ओके, अब रेट लेते हैं। चलो, अब रेट्स तो दिए होते, वो टेबल तो ऑलरेडी हमने देखा है, ये जो ये टेबल था उसका ही यूज़ है। ओके, तो कैसे किया है? कहाँ है रेट्स? 10, ये रेट्स है 10, 15, 20। अब उसमें उन्होंने चेंज किया है, ध्यान से पढ़िए। The product A is selling at higher than the expected. Market survey have revealed that it is popular and underpriced. Even increase 1% would find a ready market. So 1 रुपया बढ़ा दिया, so 10 + 1 कर दिया। ओके, तो सब में वो रेट हो गए 11, 11, 11। ओके, प्रोडक्ट बी की बात करें, कुछ है और चेंजेस? ओके, और कोई चेंजेस नहीं दिख रहे। तो बी के कितने थे? बी के थे 15 रुपीज़, तो वो 15 ही रहेंगे। सी के देख लेते हैं। प्रोडक्ट इज नॉट सेलिंग एट एक्सपेक्टेड रेट। उन्होंने डिसाइड किया प्राइस इज रिड्यूस बाय 2 रुपीज़। सो पहले 20 था। ओके, तो 20 में से 2 रुपीज़ गया, सो 18 आएगा। तो ये आ गया 18। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपके पास रेडी आंसर है और ये टोटल है, इसका और इसका टोटल ये है। सो सेम वे दिस प्लस दिस प्लस दिस यू गेट टोटल दिस। तो इस तरह सबका टोटल है। ओके, और फिर टोटल का टोटल है। सो दिस इज़ योर सेल्स बजट। सो नाउ अदर cash budget. So we are now proceeding for cash budget and you will find a new video for it because cash budget generally finance का पार्ट है, बाकी सब बजट कॉस्टिंग का पार्ट है। ओके, और मोस्टली चांसेस कॉस्ट बजट के, अरे फ्लेक्सिबल बजट के ज़्यादा है एग्ज़ाम में पूछने के।